दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के दो प्रश्न लिए हैं आपकी कमेंट के अनुसार, क्योंकि कमेंट आई थी कि सर हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के सवालों को हल करना बताइए। ठीक है, तो मैं बेटा आज इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। और बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो क्लास 8th 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चा 8th 9th 10th में नहीं पढ़ता है वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, अपना समय खराब ना करे, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए पहली विधि क्या है, विलोपन विधि से पहले प्रश्न को हल करेंगे और सभी बच्चे बेटा ध्यान से समझेंगे। इस बात की गारंटी देता हूं मैं कि प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर लाएगा। ठीक है, और 8th 9th जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये विधि इंपॉर्टेंट है ही है। चलो सबसे पहले प्रश्न वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो विधि है विलोपन विधि, ये हर बार पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। देखो लिखा हुआ है प्रश्न इसका, 3x प्लस के 4y बराबर 10, 2x माइनस के 2y बराबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। बहुत ही सरल तरीके समझाऊंगा आपको पक्की गारंटी के साथ। देखो विलोपन विधि में क्या करना होता है आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना, वीडियो बड़ी होगी समझना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को छोड़ के ना जाना, एक बार में समझा दूंगा मैं। देखो कह तो आप x का मान बराबर करो या y का मान बराबर करो, जब मान बराबर होंगे x या y के तभी प्रश्न आगे को हल हो सकता है। जैसे मैं क्या करूंगा बराबर करने के लिए, अगर मैं 2 की गुणा समीकरण नंबर 1 में कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं इस 2 की गुणा 2y की है ना, तो यहां हो जाएंगे 2 चौक 8। और अगर मैं 4 की गुणा इधर पूरे समीकरण माने 4 में 2 ही करूंगा तो यहां भी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो मतलब यहां भी 8y और 8y आए कि नहीं आए, आए ना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के आप पूरी वीडियो को देखना भाई। ठीक है, देखो तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 की गुणा तथा समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में 4 की गुणा करने पर लिख दिया। बहुत बढ़िया करा मैंने। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है अब देखिए हम 4 की गुणा करेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे 2 की गुणा। तो बेटा 2 की गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा क्या, 2 तिया 6x प्लस के 2 चौक 8y बराबर 2 धाम 20। समझ में आया ना, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। कोई बेटा परेशानी नहीं है, मैं पक्की गारंटी देता हूं, हो ही नहीं सकती आपको परेशानी, और अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए अब 4 गुणा करेंगे इसमें, तो 4 दूनी 8x माइनस के 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। समीकरण नंबर 4 बन गया ये। ठीक है, अब देखो हमने गुणा जो करी थी उसका हमें फल मिला, क्या मिला फल, कि यहाँ भी 8y हो गए, यहाँ भी 8y हो गए, दोनों के मान कैसे हो गए बराबर। इसलिए बेटा हम इनको काट देंगे, ध्यान रखना कब काटेंगे, कि जब चिन्ह अलग अलग होंगे तब। ठीक है, और एक से होते तो ना काटते, फिर उनके चिन्ह बदल देते। तो फिलहाल अलग अलग चिन्ह यहां लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, तो बेटा जोड़ेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो प्लस के 8 और माइनस के 8 ये दोनों कट गए। यहां देखिए 8 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 14x बराबर 20 और 8 सीधे सीधे हिसाब है 28 हो गए। ठीक है, और प्यारे बच्चों x बराबर 28 बट्टे 14, 14 दूनी कितना है 28। ठीक, अब देखिए x बराबर कितना आया 2 निकल कर। ठीक है, अब देखो इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो, वहां पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैं तो 1 में ही रखता हूं ज्यादातर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और मैं यहां पर, चलो ये हो गया, मैं यहां पर आपको दिखा भी दूं क्या हमारा समीकरण नंबर 1, कि 3x प्लस के 4y बराबर
10। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बेटा, ये रहा। अब हम क्या करेंगे कि x का मान क्या आया था 2, 3 गुणा 2। देखो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाना, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। प्लस के 4y बराबर 10, ये हमने यूं का त्यों लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें x का मान था तो x के स्थान पर इस मान को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर 10 को जो कहते हो कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आगे हल कैसे करेंगे यहां पर बेटे समझेंगे एक एक करके। ठीक है, देखिए तो बेटा यहां पर हम ध्यान देंगे क्या कि देखो संख्या संख्या एक तरफ, ठीक है, और ये वाई वाई वाले एक तरफ। कैसे, यहां पे ध्यान दो बेटा, कैसे कि हम यहां लिख देंगे 4y बराबर 10 और 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4y बराबर कितना बचेगा हमारा 4, 10 में 6 गए 4, और y बराबर बेटे 4 बट्टे हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये करेंगे और देखो इसको लगाएंगे भाग, 4 एकम 4, तो y बराबर हमारा क्या आया 1। तो हमने x का मान प्राप्त किया था 2 और y का मान प्राप्त किया था 1, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। 100% समझ में आया होगा आपके अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का 100%। ठीक है, चलो देर न करते हुए अगली विधि को हल करते हैं बहुत ही राष्ट्रीय स्टाइल में। देखिए तो बेटे यहां पर अब हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। जैसे कि मैंने कहा था अलग अलग टाइप के प्रश्न है तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो बेटा इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इस विधि में हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने देख लिया, अब को कर देता हूं, अब मैं कर देता हूं इसको ऊपर। ठीक है, तो देखो ये समीकरण आपको दिख ही रहे हैं। हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 लेंगे। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर बेटा, ठीक है, करने पर अच्छे से समझ लेना। ठीक, तो हम समीकरण 1 को लेंगे, जब 1 की बात कर रहे हैं तो 3x प्लस के 4y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 को प्रतिस्थापन करेंगे। किस प्रकार करेंगे जी, आइए समझते हैं कि हम यहां पर 3x को ज्यों का त्यों रहने देंगे, बराबर में 10 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, और ये जो बीच वाला है हिस्सा इसको कर देंगे साइड में, तो हो जाएगा हमारा 4y। अगर आप इसको ना करके इसको करते तो ये माइनस का हो जाता। ठीक है, चिन्ह मतलब बदल जाती है, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, और अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। अब x बराबर 10 माइनस के 4y ये रहे, और बट्टी में लगा देंगे 3। ठीक है, अब बेटे क्या करेंगे समझो कि ये जो x का मान आया है और समीकरण 1 से लिया हमने x का मान, ध्यान से समझना कि हमने x का मान किससे लिया, समीकरण नंबर 1 से। तो हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में न रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में और 2 में रखने पर। ठीक है बेटे, तो देखो समीकरण 2 है हमारा क्या, 2x प्लस के 2y बराबर 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो बेटा कैसे रखेंगे, यहां पे ध्यान देना खाली x के मान पर ही, कि देखो 2 तो ये रहे, कोष्टक लगा देंगे, और x का मान बना हमारा कितना 10 माइनस के 4y और बट्टी में 3, कोष्टक कर देंगे बंद, और प्लस का रहेगा हमारा 2y बराबर 6। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2 का भाग 3 में या 3 का भाग 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा ना। ठीक है, जाता तो काट देते एक दूसरे को, फिलहाल नहीं जा रहा तो हम 2 की गुणा कर देंगे ऊपर, 2 धाम कितने हो जाएंगे 20, माइनस 2 चौक हो जाएंगे हमारे 8y। कोई परेशानी नहीं है, दोबारा समझ लो, 2 धाम 20 माइनस के 2 चौक 8y, और बट्टे में क्या है 3, इसी के साथ रहेंगे ये। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि प्लस के 2y ये रहे, बराबर में 6 ये रहे। ठीक है, क्या 20 और 8y जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते। क्यों, क्योंकि ये संख्या है और ये y वाला है, इसलिए बेटा हम इसके नीचे 1 लगाकर इसका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 3। ठीक है, अब 1 की गुणा कर देंगे इधर, तो हो जाएगा हमारा 20 माइनस के 8y को ज्यों का त्यों
प्लस 3 दूनी 6y बराबर में हो जाएगा हमारा कितना 6। ठीक है, चलो अगले पेज पर हल करते हैं इसे। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए कि 8y में से 6y घटा देंगे तो 8 ज़्यादा है ना, काहे के माइनस के, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 2y और प्लस के कितने हैं 20 और बट्टे में हमारा 3 बराबर 6। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में, इसको कर लेते हैं सही। ठीक है, अब देखो एक क्यों ना इधर करना, हो जाएगा हमारा कितना माइनस के 2y और प्लस के 20 एकम 20 और 6 तिया कितने हो जाएंगे 18। अब माइनस के 2y बराबर 18 और बेटे इधर पक्षांतर करना, काय के हो जाएंगे माइनस के 20। माइनस के 2y माइनस के 20 में से 18 गए तो माइनस के कितने बचे 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आया 2/2 और 2 एकम 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, y बराबर कितना आया 1। तो y का हमें मान प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तो हमें x का ही मान प्राप्त करना है ना। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण, चलो 2 में रख देते हैं, बार बार 1 में रखते हैं तो अब 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर ठीक है। देखो बेटा समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस के 2y बराबर 6। ठीक है, अब देखो 2x को यूं का त्यों रहने दो, 2 ये रहे, y का मान कितना निकला 1 बराबर 6, 2x प्लस के 2 एकम 2 बराबर 6, 2x बराबर 6, संख्या को समय पास भेजेंगे माइनस के 2। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे, सही कर लूँ पहले तो है ठीक है, देखिए हो जाए हमारा 2x बराबर कितना बचेगा, 6 में से 2 गए तो 4 और यहाँ पर जगह है तो यहीं पे कर देंगे, पेज पर हल नहीं करेंगे क्योंकि पेज महंगा पड़ता है। देखिए अब क्या करेंगे बेटा इसको, तो अब बेटे क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा 4 और बट्टे में 2, 2 दूनी 4 और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। तो देखो हमने दोनों ही प्रश्न कर दिए बहुत ही सरल तरीके से, और इसी प्रकार आप अगर ऐसी मुझे कमेंट कर करके कोई भी क्वेश्चन अगर देते हैं तो मैं सबसे पहले उस प्रश्न करूंगा जो आपने मुझे कमेंट किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को हम समाप्त करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसे तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ मैं इस वाले चैनल पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।